वेलकम बैक मास्टर टेक। मैं हूं सूरज, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड डेटा एक्सपर्ट। और आज के इस वीडियो के अंदर हम 10 इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखने वाले हैं माई एसक्यूएल से रिलेटेड। अगर आप डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या एमआईएस एग्जीक्यूटिव या डेटा साइंस के लिए या माई एसक्यूएल से रिलेटेड अगर आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ के साथ जिस वीडियो को हम यहाँ पर देखेंगे उन वीडियो की कंप्लीट लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में मिल जाएगी ताकि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और सोल्यूशन आप यहाँ पर देखें। तो बिना देरी करे हुए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं वो 10 क्वेश्चंस क्या है पहले और फिर उनकी सोल्यूशन की बात करेंगे। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूँ और 10 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज माई एसक्यूएल एंड व्हाई यूज इट। कि माई एसक्यूएल क्या है और उसको हम क्यों यूज करते हैं, इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन कीज एंड इंडेक्सेस। अब ध्यान रहे यहाँ पर सिर्फ हम एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे विद प्रैक्टिकल कि उसको कोडिंग के फॉर्मेट में कैसे समझ सकते हैं, कोडिंग के फॉर्मेट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डिफरेंस बिटवीन ज्वाइन ऑपरेशन। जो हमारे ज्वाइंस होते हैं उनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है कि लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन या इनर ज्वाइन के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। कि आपके पास कोई रिकॉर्ड है, 10 लाख में डेटा है और कुछ ऐसे रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रखे हैं, तो उन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को कैसे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। हमारे पास 2 टाइप के डिलीट्स होते हैं, डिलीट एंड ट्रंकेट, तो यहाँ पर उन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ टू ऑप्टिमाइज स्लो एसक्यूएल क्वेरीज। कि हमारी एसक्यूएल क्वेरीज कुछ स्लो होती हैं तो उनको कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो हम देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक्सप्लेन काउंट वेरिएंट्स। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8, टॉप 5 कस्टमर्स बाय परचेज अमाउंट। कि आपको टॉप 5 कस्टमर्स बताने हैं परचेज अमाउंट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्यूज ऑपरेशंस। एंड क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन यूनियन वर्सेस यूनियन ऑल। ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन तो मजेदार लगे होंगे। तो अब हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज माई एसक्यूएल एंड व्हाई यूज इट। तो ध्यान रहे ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। मतलब ऐसा कोई कोडिंग पे इसका आंसर नहीं होगा। जो कोडिंग पे होगा हम कोडिंग पे समझेंगे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी हम समझेंगे। तो इसका आंसर है, MySQL is an open source relational database management system यानी RDBMS. It organizes data into table, raw and column. यानी कि MySQL जो open source RDBMS है, relational database management system, और ये इसका जो डेटा का स्ट्रक्चर है, जिसका डेटा को होल्ड करने का स्ट्रक्चर वो है टेबल के फॉर्मेट में यानी कि रॉ एंड कॉलम के फॉर्मेट में। ठीक है। नंबर 2, हम इसे यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी यूज इट। तो नंबर 1, इट इज स्केलेबल। ठीक है। कि बेसिकली एक्सेल के अंदर या गूगल शीट के अंदर आप थाउजेंड्स में डेटा को हैंडल कर सकते हो, और अगर आपके पास लाख्स में डेटा या मिलियंस में डेटा आ गया तो वहां पर बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। लेकिन माई एसक्यूएल ना मिलियंस में डेटा को इजीली हैंडल कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज स्केलेबल। नंबर 2, इट इज सिक्योर। ठीक है। तो ये सिक्योर है, मतलब अगर आपका डेटा यहाँ पर है तो ये सिक्योर्ड है। बाकी जो टूल्स होते हैं नॉर्मल एक्सेल या गूगल शीट में, वहाँ पर सिक्योरिटी का इशू रहता है। नंबर 3, इट पावर्स मेजर वेबसाइट लाइक फेसबुक एंड उबर। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके क्वेश्चन नंबर 1 एंड उसका आंसर था। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कीज एंड इंडेक्सेस एक्सप्लेन। ठीक है। कीज के अंदर हमारी प्राइमरी की एंड फॉरेन की को हमें एक्सप्लेन करना है और इंडेक्सेस हमें बताना है क्या होता है। ठीक है। कीज आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप एंड इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। बेसिकली अगर आपके पास मल्टीपल डेटा सेट्स हैं, मल्टीपल टेबल्स हैं, तो उनके बीच में अगर आपको रिलेशन बिल्ड करना हो तो आपको कीज चाहिए ही होंगी, वो चाहे फॉरेन की हो फिर चाहे वो प्राइमरी की हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की है, प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफायर है, यानी कि हर एक रिकॉर्ड का एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और बाहर की कंट्री में है, तो आपका पासपोर्ट आईडी, आपका आधार कार्ड आईडी, आपका पैन कार्ड, तो बेसिकली वो आपकी एक आइडेंटिटी है। तो वो जो आपका आधार आईडी नंबर है ना, वो किसी और का नंबर नहीं होगा, दैट इज योर की। तो इसी तरह से टेबल के अंदर हर एक रिकॉर्ड की एक यूनिक की होती है, जिसे हम प्राइमरी की से असाइन करते हैं। ठीक है। और दूसरा, प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। प्राइमरी की हमारी नल नहीं हो सकती और वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि 4 रिकॉर्ड पड़े हैं तो उसमें से 2 को आपने की दे दी, 2 को नहीं दिया, ऐसा नहीं कर सकते। आपको सभी चारों को कोई ना कोई की देनी पड़ेगी, जैसे 1 2 3 4। ओके। नाउ अब हम बात करते हैं फॉरेन की।
फॉरेन की। अब ध्यान रहे जितना मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हम थ्योरेटिकल भी और अभी हम प्रैक्टिकली भी असाइन करके देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी, हम दोनों तरीके से हम देखने वाले हैं। तो फॉरेन की क्या होता है, कनेक्ट्स टू टेबल्स, ठीक है, यानी कि दो टेबल है तो इन दोनों टेबल को कनेक्ट करने का काम करता है फॉरेन की। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है लाइक कनेक्टिंग सन टू फादर, ओके। एंड अब हम बात करते हैं इंडेक्सेस की। तो जस्ट लाइक द इंडेक्स, एग्जाम्पल इंडेक्स को समझना बहुत सिंपल है कि आपके पास कोई बुक है, उस बुक में टीओसी है, सबसे पहले टीओसी मतलब टेबल ऑफ कंटेंट, जो बताता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है, कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर। तो वो जो पेज नंबर बता रहा है ना, तो उससे अगर आप इजीली उस टेबल को, इजीली उस चैप्टर को एक्सेस कर पाते हो, यही काम यहाँ पर भी इंडेक्सेस करता है। यानी कि आपके पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर आपको फेच करना है, देखना है, इजीली वहां पहुंचना है, तो इंडेक्सेस उसमें आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो अब इन तीनों को हम बड़ी आसानी से प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे करता हूँ इंटर डीबी, ठीक है, इंटर डीबी। और इसके बाद एंटर करूंगा, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इस डेटाबेस को यूज कर लेते हैं, एंटर डीबी, और मैं इस डेटाबेस को यूज कर चुका हूँ। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर प्राइमरी की कैसे साइन करना है, फॉरेन की, और फिर इसका इंडेक्सेस क्या होते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं टेबल क्रिएट करूँगा, टेबल क्रिएट टेबल, और इसके बाद मैं अपनी टेबल का नाम देता हूँ एम्प्लॉयज़, ठीक है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर अपने कॉलम का नेम देंगे, मैंने एम्प्लॉय आईडी दिया, जिसका डेटा टाइप रहेगा इंट, और इसको हम प्राइमरी की असाइन करेंगे। प्राइमरी की क्या होगा, जो मैंने आपको बताया, यानी कि ये बेसिकली यूनिक आइडेंटिफायर है, यूनिक, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा कि नेम कॉलम ऐड कर देता हूँ, जिसमें वैर कैर 100, ठीक है। और फिर इसमें मैं ऐड कर देता हूँ मोबाइल, और मोबाइल में भी सेम वैर कैर, और 15 इसमें रखूँगा। और फिर ये रखेंगे यूनिक। अब ध्यान रहे, यहाँ पर यूनिक डिफाइन करने से प्राइमरी के नहीं, क्योंकि प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक भी होता है और नॉट नल भी होता है, ठीक है। और फिर अब मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ कि नो डुप्लीकेट अलाउड, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना पाओ। और जो इसकी प्रैक्टिस शीट है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन, जो ये मैं टाइप कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन के साथ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर भी दे दिया। इसके बाद हम देते हैं डिपार्टमेंट आईडी, कि जो हमारे पास एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट में है, तो इसको भी मैं इंट से असाइन कर दूंगा। और फिर यहाँ पर इंडेक्स इंडेक्स में हम यहाँ पर नेम दे देंगे, ठीक है, यानी कि जो नेम है इसको हम एज अ इंडेक्स असाइन कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, तो जो ये है इसे हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स क्रिएटेड ऑन नेम, ठीक है। इसलिए यूज होता है बेसिकली फास्ट, अगर मुझे डेटा को समझना हो तो यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग इसको मैंने असाइन कर दिया। इसके बाद यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन हुआ था, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, और आप लगाएंगे एक सेमीकोलन, और इससे हमारी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो अब ये हमारी प्राइमरी की है, यहाँ पर ये है ना, ये प्राइमरी की हो गई, और ये हमारे इंडेक्स हो गए। और ये जो डिपार्टमेंट आईडी आप देख रहे हो, ये डिपार्टमेंट आईडी, जिससे हम दूसरी टेबल अगर होगी, कोई डिपार्टमेंट टेबल होगी, उससे मैं जब कनेक्ट करूंगा, तो ये हमारी एज अ फॉरेन की काम करेगी, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पर प्राइमरी की, फॉरेन की, और जो इंडेक्सेस है वो किस तरह से असाइन किया जाता है वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब प्राइमरी की और फॉरेन की हम बात करते हैं, तो ये यूज होता है ज्वाइंस के साथ। तो अगला क्वेश्चन हमारा ज्वाइनिंग को लेकर ही है, ठीक है, ज्वाइन ऑपरेशंस कंपेयर्ड। तो जिसके अंदर हमारे पास कितने टाइप के ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है, अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं, उनके बीच में जो भी कॉमन होगा सिर्फ उसी रिकॉर्ड को आपको फेच करके देता है। तो यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है रिटर्न्स ओनली मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल, ओके। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, हमारे पास लेफ्ट टेबल से जो भी वैल्यू मैच करेगी, वो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फेच करके लाता है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लेफ्ट ज्वाइन fetches all from table left matching from right, ओके। फिर इसके बाद राइट ज्वाइन सिंपल, इसका आपका लेफ्ट ज्वाइन का रिवर्स होता है। एंड इसके बाद फुल ज्वाइन का मतलब है ये बोथ टेबल से कंप्लीट रिकॉर्ड आपको निकाल के देगा, ठीक है। तो बिना देरी करे हुए इसका भी हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। और टेबल किसके लिए क्रिएट करेंगे, कि भाई जब तक हमारे पास टेबल होगी, ज्वाइन किसको करेंगे, तो यहाँ पर मैं टेबल क्रिएट कर देता हूँ। तो क्रिएट टेबल, और मैं टेबल क्रिएट करूंगा डिपार्टमेंट के नाम से, डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं डिपार्टमेंट आईडी और इंट में असाइन करूंगा कि भाई इसके अंदर इंट डालना है प्राइमरी की। और फिर इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट
नेम वेर कैर और यहाँ पर 100 और फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर सेमीकोलन से हमारा यहाँ पर कमांड कंप्लीट हो जाएगा। ये कॉमा हटाना है। तो ये एक टेबल है, इसको मैं रन करूँगा तो हमारी यहाँ पर टेबल क्रिएट हो गई है। और इसके बाद एक और अगर आपने टेबल बनानी है तो मैं चाहूँ तो ऊपर वाले से मैं साइन कर सकता हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल जीरो से प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं एक और टेबल बना रहा हूँ ताकि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम चीज़ें सॉल्व करते हुए चलें। तो ये हमारे ज्वाइनिंग यानी क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट टेबल है। अब मैं बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 की सेकेंड टेबल। तो क्रिएट टेबल और टेबल का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ एम्प्लॉय। तो ऊपर एम्प्लॉयज बने तो मैं EMP नाम दूंगा, ठीक है, EMP। और इसमें भी सिर्फ एम्प्लॉय ID और जिसका मैं यहाँ पर रखूँगा इंट और इसको भी मैं एज अ प्राइमरी की असाइन कर देता हूँ, प्राइमरी की। ओके, फिर हमारे पास एम्प्लॉय ID हो गया है। फिर इसके बाद एम्प्लॉय नेम में इंट और फिर इसके बाद हम एम्प्लॉय नेम में इंट थोड़ी ना आएगा, एम्प्लॉय नेम बैर का 100। एम्प्लॉय नेम बना लिया। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, डिपार्टमेंट ID, डेप ID और इसको हम क्या रखेंगे यहाँ पर इंट। और फिर इसके बाद अब ध्यान रखिए इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ फॉरेन की, F की मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास सैलरी ऐड कर देते हैं, सैलरी और ये इंट और इसका ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो यहाँ पर मैंने बनाया एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट ID एंड सैलरी। तो ये दूसरी टेबल और इसको भी मैं कमांड एंटर से रन करूंगा तो ये भी टेबल मेरी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे दो टेबल क्रिएट हो गई है, टेबल 1 जिसके अंदर हमारी प्राइमरी की है, ठीक है, जो इसमें डिपार्टमेंट टेबल है, और टेबल 2 जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय ID के साथ साथ फॉरेन डिपार्टमेंट ID है, जिसको इस टेबल से मैं कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो दो टेबल बन गए, यानी दो स्ट्रक्चर बन गए। अब इसके अंदर में डेटा भी डालना है तो डेटा भी डाल देते हैं भाई। तो इंसर्ट इनटू, और इंसर्ट इनटू में हमारे टेबल का नाम जो डिपार्टमेंट ना, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट, और फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे वैल्यूज, तो डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से कॉपी किया, फिर लिखा डिपार्टमेंट्स के बाद वैल्यूज और फिर इसका नीचे आके ब्रैकेट ओपन 101 और फिर यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट कौन से हैं, IT, तो दो ही है ना, ध्यान से देखो, डिपार्टमेंट ID एंड नेम। तो मैं इसी फॉर्मेट में डिपार्टमेंट ID एंड नेम ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। सेम कॉमा मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसको करता हूँ 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं HR और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर कर देते हैं मार्केटिंग और यहाँ पे कर देते हैं फाइनेंस, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन और रन करेंगे तो हमारा डेटा डिपार्टमेंट टेबल में इंसर्ट हो चुका है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद अब हमने डिपार्टमेंट में तो इंसर्ट कर लिया, अब हमारे एम्प्लॉयज जो टेबल है उसमें भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि ध्यान रही टेबल का नाम है, गलत नहीं होना चाहिए। तो फिर इसके बाद मैं इसमें भी लिखूंगा वैल्यूज और हमारे कौन कौन से कॉलम है, ID, नेम, डिपार्टमेंट ID एंड सैलरी। बढ़िया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 1 और फिर लिखूंगा अपना नाम सूरज और फिर मैं यहाँ पर 101 और फिर इसके बाद एग्जाम्पल सैलरी बोली गई है तो सैलरी कुछ भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, अभी 100 रुपये सैलरी डाल देता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं कॉमा लगा के यहाँ से कॉपी करेंगे एंड पेस्ट 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 और इसमें हम नेम चेंज कर देते हैं। मैं करता राहुल, यहाँ पर नेम चेंज करके कर देते हैं नेहा, हीना कर देता हूँ, चलो कोई नहीं, हीना। फिर यहाँ पर नेहा, फिर यहाँ पर युवराज और यहाँ पर 2 3 4 5, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ID एक एक करके करते थे, 2 कर देता हूँ मैं, इसे भी 1 कर देता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर हम नल कर देते हैं और इसको मैं 103 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे डेटा। एक सेकंड, यहाँ पर क्या गलती हो गई, ओके। तो यहाँ पर गलती एक्चुअली क्या हुई है, इंसर्ट की स्पेलिंग गलत है, इंसर्ट ये गलती छोटी छोटी हो जाती है। और यहाँ पर मैं फिर सैलरी तो बढ़ा देता हूँ 200 300 400 और 500, तो गलती हुई है तो इसे करेक्ट भी कर लेते हैं फिर, है ना। तो इंसर्ट, अब इसे हम रन करेंगे यहाँ पे। रन करने के बाद हमारा यहाँ पर टेबल इंसर्ट हो चुका है। क्लियर ना अब यहाँ तक। अब टेबल इंसर्ट हो गया, डेटा के बाद देख लें, सेलेक्ट ऑल फील्ड्स
एस्ट्रिस्क फ्रॉम EMP। रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेटा दिखेगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर नेहा के जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी है वो नहीं दी गई है, और युवराज बाकी सबका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। दूसरा यहाँ पर अगर मैं रन करूँ सेलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, नाम था ना डिपार्टमेंट्स, रन करेंगे तो डिपार्टमेंट्स में हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा विजिबल है, ठीक है। तो अभी हमने ज्वाइनिंग के लिए 2 टेबल बनाए, उसमें डेटा इंसर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, उसकी ज्वाइनिंग करेंगे। अब आप सवाल ये भी बोल सकते हैं सर डायरेक्ट ज्वाइनिंग करके क्यों नहीं दिखा रहे हो? देखो मैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग करके दिखा सकता हूँ, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ना, हमारी जो वीडियोज़ हैं वो देखते हैं जो लर्नर हैं, जो सीख रहे हैं, और सीखने के बाद उन्हें डायरेक्ट अगर ज्वाइन भी करते हैं फिर बोलते हैं सर हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें प्राइमरी की कभी असाइन नहीं करते हैं, कभी वो फॉरेन की असाइन नहीं करते हैं, फिर उसका कनेक्शन गड़बड़ हो जाता है। तो ये मैं एक रियल बिल्कुल जीरो स्क्रैच से डेटाबेस क्रिएट करने से लेकर टेबल क्रिएट, उसके अंदर डेटा डालने, फिर उसकी कनेक्शन बनाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ और क्वेश्चन भी समझ पाओ, ठीक है। इसीलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर हो सकती है, लेकिन आप जिस तरह से हमारे वीडियोस को प्यार देते हो उससे हमें यही पता चलता है कि आपको डिटेलिंग पसंद है, डिटेल ओरिएंटेड लोग हैं आप लोग, और उसी पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ तक हमने डेटा इंसर्ट तो कर लिया है, और अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनर ज्वाइन की, ठीक है। चलिए, इनर ज्वाइन में अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास डेटा, इसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, ध्यान में थोड़ा जूम कर देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी है। एंड सेकंड टेबल में अगर हम चेक करें, यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है। तो इनर ज्वाइन क्या कहता है, जो दोनों टेबल में कॉमन हो, दोनों टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो, आप उसकी वैल्यू को फेच करके देना। तो अगर हम दोनों टेबल में देखें तो दोनों टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी हमारी कॉमन है, तो उसको हम कनेक्शन से बनाएंगे। तो ध्यान दें, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट, और हमारी जो टेबल का नाम क्या है, EMP ना, ये हमारी टेबल का नाम है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ EMP डॉट एम्प्लॉय नेम, करेक्ट ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है, एम्प्लॉय नेम करेक्ट है हमारा, ठीक है। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय का नेम, कॉमा, फिर इसके बाद आपके डिपार्टमेंट से, ठीक है, डॉट डिपार्टमेंट का नेम, ठीक है। इसका फ्रॉम कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, और फिर लिखेंगे इनर ज्वाइन विद डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और फिर ऑन, अब हमारा कॉमन क्या था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट्स टेबल का डिपार्टमेंट आईडी। क्लियर है। अब जैसे मैं रन करूंगा, तो रन करने के बाद यहाँ पर एक एरर आया है, शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी, एक बार चेक करते हैं। डिपार्टमेंट्स में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। रन करते हैं, और रन करने के बाद अगर हम ध्यान से देखें, मुझे यहाँ पर सूरज मिला, राहुल, हिना एंड युवराज, कोई एक तो नहीं है, इसमें नेहा नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो, फिर से एक बार और दिखा देता हूँ। देखो, हमारी टेबल के अंदर यहाँ पे नेहा है, लेकिन जैसे ही नेहा की आईडी नल है, तो जाहिर सी बात है जब जिसका नल होगा उसका कनेक्शन ही नहीं बन पाया, और जब कनेक्शन ही नहीं बन पाया तो वैल्यू फेच नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें मिला है सूरज, राहुल, हिना, युवराज का कंप्लीट रिकॉर्ड। तो इसे हम बोलते हैं इनर ज्वाइन, यानी कि मल्टीपल टेबल, यानी कि जो टेबल हैं उन दोनों में जो कॉमन होगा वही अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है, उसे हम इनर ज्वाइन से निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेफ्ट ज्वाइन की तरफ, और लेफ्ट ज्वाइन बोलता है कि भैया लेफ्ट टेबल को प्रायोरिटी दो, तो वो भी देख लेते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर सेलेक्ट, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय का आपका एम्प्लॉय नेम, मुझे एम्प्लॉय नेम देखना है एम्प्लॉय टेबल से, कॉमा, फिर हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट से हमें डिपार्टमेंट का नेम देखना है, ठीक है, और फ्रॉम कौन सी टेबल, एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। और फिर एम्प्लॉय टेबल का जो भी ये कीज़ है उसको ज्वाइन करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन विद डिपार्टमेंट्स, और फिर इसके बाद ऑन डिपार्टमेंट, सॉरी आपका यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी। रन करेंगे, और रन करते हुए आप देखेंगे हमारी लेफ्ट टेबल कौन सी थी, लेफ्ट टेबल हमारी है ये एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल को प्रायोरिटी देते हुए बोल रहा है सूरज, राहुल, हिना, नेहा, युवराज सारे आ गए, आईडी नहीं हो तो ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने लेफ्ट को प्रायोरिटी दिया और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर डिपार्टमेंट नेम निकाल के लाया, ठीक है। तो ये लेफ्ट ज्वाइन हुआ, और इसी का सेम रिवर्स आपका राइट ज्वाइन होता है। तो आप सेम कॉपी करो, पेस्ट करो, और लेफ्ट की जगह बस यहाँ पर राइट कर दो, और जैसे आप इसे रन करोगे, रन करने के बाद आप देखेंगे तो अब इसने क्या करा है, डिपार्टमेंट नेम को प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपके राइट टेबल है, उसको प्रायोरिटी दिया है, और बोल रहा है कि उसके अकॉर्डिंग नेम हो तो आ जाए, नहीं हो तो छोड़ो। तो ये हुआ आपका लेफ्ट, राइट और इनर ज्वाइन।
अब बात करते हैं कि सर अगर हमें टेबल ए और टेबल बी दोनों का अगर कंप्लीट रिकॉर्ड देना हो जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, फुल ज्वाइन, तो फुल ज्वाइन को देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो फुल ज्वाइन के लिए हम लगाएंगे सेलेक्ट, ठीक है, मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ पहले, सेलेक्ट और एम्प्लॉय टेबल का आपका एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नेम, इसके बाद मुझे जानना है डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नेम, और फिर इसके बाद मुझे फ्रॉम कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, फिर लेफ्ट ज्वाइन विद डिपार्टमेंट्स, ठीक है, फिर ऑन, फिर लिखेंगे एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी लेना है इक्वल्स टू डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब ये करने के बाद अब आप बोलोगे सर ये तो आपका लेफ्ट ज्वाइन हो, बिल्कुल लेफ्ट ज्वाइन है। अब इसको यहाँ पर हम लगाएंगे यूनियन, जो आपके सवाल में भी है, 10th क्वेश्चन में है, यूनियन वर्सेस यूनियन ऑल, इनमें क्या डिफरेंस है उसमें हम बात करेंगे। फिर आपको लिखना है सेलेक्ट सेम एम्प्लॉय टेबल का आपने क्या देखना है, एम्प्लॉय नेम देखना है, एम्प्लॉय नेम कॉमा, फिर आपको क्या देखना है, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नेम देखना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, फिर आपका राइट ज्वाइन करना है और डिपार्टमेंट्स ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी जो कॉमन है उसको हम मैच करेंगे, डिपार्टमेंट आईडी डॉट डिपार्टमेंट इससे, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती कर दी हमने, यहाँ पर डेप्थ नहीं है, आपका डेप है, और इसके बाद मैं इसे रन करूँगा तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आपके लेफ़्ट टेबल से भी कंप्लीट रिकॉर्ड एंड राइट टेबल से भी कंप्लीट रिकॉर्ड आ गए। अब सवाल एक और हो सकता है कि सर यहाँ पर आपने लेफ़्ट भी लगा दिया, राइट लगा, हाँ जी, यहाँ पर डायरेक्टली कोई फुल ज्वाइन नहीं होता है, आपको लेफ़्ट राइट ऑफ यूनियन को यूज़ करने के बाद ही आपको दोनों टेबल से कंप्लीट रिकॉर्ड मिल सकती हैं। तो ध्यान रहे, लेफ़्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन दोनों यूज़ करके बीच में अगर आप यूनियन लगाते हैं वो फुल ज्वाइन की तरह काम करता है। लेफ़्ट ज्वाइन में लेफ़्ट टेबल को आपको प्रायोरिटी दी जाती है, राइट ज्वाइन में राइट टेबल को प्रायोरिटी दी जाती है, और कॉमन अगर आपको चाहिए दोनों टेबल में सबसे जो कॉमन हो तो उसके लिए हम इनर ज्वाइन को यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर ये भी समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि यार इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे डिटेल्ड में उस पर वीडियो में बात करनी, ध्यान रही यार, इंटरव्यू से जब भी हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जब भी हम इंटरव्यू की सीरीज लेके आते हैं, तो ये मान के चलता हूँ कि उससे रिलेटेड फंक्शंस आपको आते हैं, उससे रिलेटेड आपको वो फॉर्मूलेज आते हैं, वो क्वेरीज आती हैं, तब उसको सॉल्व करने का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से, उसे सॉल्व कैसे करना है उसकी बस हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए कि हाँ नहीं सर ये वाला कॉन्सेप्ट ना आप मुझे बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाओ, बिल्कुल डिटेल में समझाओ, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बिल्कुल अगली वीडियो उसी पे होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। कि भाई अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो और उसके अंदर मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाइंड करने हों तो ऐसे केस में आप क्या करोगे। देखो काफ़ी इजी है, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने टेबल पहले से बना रखी है, तो मैं यहाँ से मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने वेबिनार रजिस्ट्रेशन के नाम से यहाँ पर एक टेबल बना ली है, ठीक है, जिसमें क्रिएट टेबल वेबिनार रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, ईमेल एंड सिटी, और इसको एज अ प्राइमरी की असाइन करके मैंने एक टेबल बनाई। रन करेंगे टेबल क्रिएट, और फिर उसमें मैंने वैल्यूज डाल दी हैं, आईडी, नेम, ईमेल आईडी एंड सिटी, और फिर उसका बता दिया कि देखो ये फर्स्ट एंट्री है, और मेल आईडी के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट एंट्री है, ये फिर उसकी डुप्लीकेट एंट्री हो गई, और फिर ये इसकी ट्रिपल डुप्लीकेट एंट्री हो गई, तो थर्ड टाइम एंट्री है, ठीक है। मैं इसको रन कर देता हूँ, और रन करने के बाद अब हम यहाँ पर कॉमन की बात करेंगे कि भैया डुप्लीकेट कौन से। तो अब डुप्लीकेट में अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो दो टाइप के सिनारियोज होते हैं, पहला होता है कॉमन सिनारियो और दूसरा होता है एडवांस मेथड। तो कॉमन सिनारियो की अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो कॉमन सिनारियो में आप क्या करेंगे यूज, सिंपल आप लगाएंगे सेलेक्ट, और फिर आप लिखेंगे, आपको सबसे पहले ये देखना है कि भैया कॉमन किसके बिहाफ पर आप उसे डुप्लीकेट आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेम के बिहाफ पे तो नहीं कर सकते, देखो सूरज सिंह, सूरज एस है ना, तो नहीं कर सकते, और सूरज सिंह नाम से बहुत लोग होंगे। ईमेल आईडी ही यूनिक हो सकती है, तो मैं ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग करूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट ईमेल कॉमा, और फिर मैं लिखूंगा काउंट, एस्ट्रिस्क का यहाँ पर साइन लगाऊंगा, और फिर एज अ काउंट, ये हमारा अलियास है जिसमें हम एक कॉलम का नेम दे देते हैं फ्रॉम, और इसके बाद हमारे पास जो टेबल का नाम है वो टेबल का नाम यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे ग्रुप बाय ईमेल, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हैविंग क्लॉज, ठीक है, खाली लोग वेयर लगा करते हैं, यहाँ पे वेयर से नहीं, हैविंग क्लॉज से लगेगा, हैविंग क्लॉज काउंट एस्ट्रिस्क
अगर ग्रेटर देन 1 हो, सेमीकोलन, हिट एंटर। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये suraj@gmail जो है वो 3 टाइम्स आया है, यानी कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो ये हो गया कॉमन, ठीक है। लेकिन एडवांस मेथड क्या है आपका, वो उसकी अब हम बात कर लेते हैं। एडवांस मेथड क्या है, ठीक है। ये ज्वाइनिंग के साथ करने वाला भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, और यहाँ पर एक छोटा सा नाम आप कुछ भी दे दो। जैसे मैं यहाँ पर BR नाम दे, WR एक नाम देता हूँ, अपने वेब रजिस्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म नेम दे रहा हूँ, ठीक है, .**, ठीक है। और फिर इसका लिखूंगा फ्रॉम, जो मेरे टेबल का नाम है मैंने वो दे दिया, और WR डिफाइन करा कि भैया उसका शॉर्ट नेम है जो WR है, ठीक है। और फिर इनर, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ज्वाइन ग्रेटर देन, और फिर इसके बाद मैं लिखूंगा सेलेक्ट, और फिर मैं लिखूंगा ईमेल, क्योंकि मुझे ईमेल देखना है, ठीक है। सेलेक्ट ईमेल, मैं थोड़ा इसको ना अंदर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सेलेक्ट ईमेल, फिर फ्रॉम किस टेबल से है, आपके रजिस्ट्रेशन से, बुक बाय ईमेल, और फिर हैविंग काउंट एस्ट्रिस्क ग्रेटर देन 1, और फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और फिर लिखेंगे डुप ऑन डुप्लीकेट, यानी कि WR.email इक्वल्स टू dup.email, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं जैसे इसे रन करूँगा तो मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाएगा ऐसे केस में। वैसे में क्या रहा, सिर्फ एक चीज़ आ रही थी, लेकिन अब मैं जैसे ही थोड़ा सा एडवांस मेथड यूज़ किया तो यहाँ पर हमने इनर ज्वाइन की हेल्प से, ठीक है, वैल्यू को फेच किया। तो सबसे पहले इनर क्वेरी सॉल्व होगी, फिर उसके बाद वहाँ पर वैल्यूज फेच हो रही होंगी, ठीक है। तो ये हमारा देखा हमने कॉमन मेथड एंड एडवांस मेथड, जिसमें हमने सॉल्व किया अपने डुप्लीकेट क्वेश्चन को कैसे फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि डिलीट एंड ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। डिलीट यानी कि अगर आपको अपने डेटा से स्पेसिफिक रोज को रिमूव करना है, ठीक है। नंबर 2 थोड़ा स्लोअर है ट्रंकेट का कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें आप वैल्यू चेक करता है फिर डिलीट करता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये समझेंगे। और एक क्वेरी हम रन करेंगे कि एक पर्टिकुलर डेट से ओल्डर जो भी रिकॉर्ड है उसे डिलीट कर दो, वो भी हम समझ रहे होंगे। और ट्रंकेट की बात करेंगे। ट्रंकेट क्या करता है, ऑल रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है। सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ, अगर आपको टेबल के अंदर से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है देन यूज़ डिलीट। अगर आपको टेबल के अंदर का सारा डेटा उड़ाना है तो ट्रंकेट को यूज़ करो। तो प्रैक्टिकल से इसे भी समझ लेते हैं यार। और इसके लिए मैं पहले बनाऊंगा टेबल, बिना टाइम वेस्ट करे। यहाँ से मैं टेबल ले लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो टेबल ये बनाया, ठीक है। और टेबल बनाने के बाद इसके अंदर हमने ये डेटा इंसर्ट कर दिया, ये ट्रंकेट के लिए बन गया। एक ये ऑर्डर नाम से टेबल बनाया, और इसके अंदर भी हमने डेटा रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो 2 टेबल बेसिकली बना ली है। ये टेम्परेरी डेटा जिसमें हम ट्रंकेट चलाएंगे, और एक बनाया मैंने ऑर्डर्स टेबल जिसके अंदर मैं डिलीट चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस ऑर्डर्स वाले की बात कर देता हूँ। तो हमारे ऑर्डर्स वाले में देखोगे, ध्यान से देखो डेट, तो देखिएगा आपको 2023 के रिकॉर्ड्स भी हैं और 2022 के रिकॉर्ड्स भी हैं। और मैं चाहता हूँ कि यार इसके अंदर मैं 2023 से पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं, 2023, ठीक है, से पहले के जो रिकॉर्ड है उनको आप रिमूव कर दो। तो कैसे करेंगे, तो मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स, और फिर लिखूंगा वेयर ऑर्डर, कॉलम का नाम क्या है हमारे, ऑर्डर डेट है ना, हाँ, ऑर्डर डेट, और लेस देन का मतलब है ओल्डर, है ना, लेस देन, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के लिए 2000 पहले ईयर लिखते हैं हम, फिर यहाँ पर 01 और /01, और फिर इसका सेमीकोलन, हिट एंटर। और अब अगर हम डेटा देखें ध्यान से, सेलेक्ट ऑर्डर्स, सेलेक्ट ऑल फील्ड्स, सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम ऑर्डर्स, रन करेंगे तो आपको दिखेगा कि सर पुरानी यानी कि फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड है वो आपकी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। एक और चीज़ है, डिलीट के जो कमांड है वो रोल बैक हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये रोल बैक नहीं होता। अब अगर मैं यहीं पर ट्रंकेट चलाने का ट्राई करूँ, अभी मैं ट्रंकेट दिखाऊँ तो ये सारा रिकॉर्ड है दिल्ली, सेलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम टेम्प डेटा, रन करूँगा तो यहाँ पर देखो कि टेस्ट 1 2 3 4 है, करेक्ट ना। अब यहीं पर हम ट्रंकेट एक बार चला के देखते हैं, तो बहुत इजी है ये, ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम दे दो टेम्प डेटा, रन करोगे, क्वेरी सक्सेसफुल रन हो गई। वापस से इसे रन करके देखते हैं तो हमारे डेटा के अंदर कोई भी डेटा नहीं रहा,
ठीक है। तो डेटा सिंपल है, टेबल क्लियर करना है, ट्रंकेट चलाओ, स्पेसिफिक डेटा को रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप डिलीट को यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बहुत केयरफुली यूज़ करना, ट्रंकेट अगर करना, डिलीट को रोल बैक का हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और यहाँ पर समझते हैं ऑप्टिमाइजिंग स्लो एसक्यूएल क्वेरीज की अगर हमारी क्वेरी थोड़ी स्लो है तो उसे ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन को हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं और इसके कुछ एग्जांपल हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, अपने डेटा के अंदर टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेबल के साथ साथ डेटा भी क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ और फिर मैंने उसके लिए डेटा रिकॉर्ड कर दिया कि हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, फिर हमारे पास कस्टमर नेम है, फिर हमारे पास है अमाउंट, ऑर्डर डेट और फिर उसका स्टेटस क्या रहा है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब अज्यूम करके चलना आप कि ये डेटा लैक्स में है, मिलियंस में है। ठीक है, अब इस मिलियंस के डेटा को अगर आपको ऑप्टिमाइज करना हो तो फिर आप वो कैसे करोगे, तब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर अमित का रिकॉर्ड देखना चाहो तो क्या लगाओगे, आप लगाओगे सेलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम हमारे टेबल का नाम बिग डेटा है ना, और फिर लिखोगे वेयर कस्टमर नेम इक्वल्स टू करेक्ट ना। आप रन करोगे, रन हो जाएगा और यहाँ पर ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो हमारी ये क्वेरी रन होने में लगी है 0.0018 सेकेंड्स, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास डिटेल मिला। अब अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन चला दूँ, एक्सप्लेन, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम अपना बिग ऑर्डर्स वेयर कस्टमर नेम इक्वल्स टू अमित और मैं यहाँ पर रन करूँ, रन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर 0.0017 सेकेंड्स में यहाँ पर क्वेरी आ गई है। और यहाँ पर कुछ आपको देखिए टाइप कौन सी है, तो एक्सप्लेन करा हुआ है कि टाइप कौन सा है, सिंपल, टेबल कौन सी है, ऑल का मतलब है कि इसने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं, रोज कितनी है और सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करके बता दिया। ठीक है, तो ये डेटा अभी यहाँ पर तो 0.1 का है, लेकिन ऐसे ही बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, 50 होता है तो डायरेक्ट 2010 पे आ जाता है। ठीक है, तो ये एक ऑप्टिमाइज करने का वे है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आप अपने टेबल में इंडेक्स डिफाइन कर दो तो वो और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। देखो जैसे कि क्रिएट इंडेक्स, ठीक है, और मैं आई डी एक्स नेम ऑन टेबल का नाम दे देता हूँ और कस्टमर में मतलब कस्टमर नेम को बेसिकली मैं इंडेक्स में डिफाइन कर रहा हूँ। मैं जैसे रन करूँगा तो ये इंडेक्स में डिफाइन हो गया है और डिफाइन होने के बाद अब मैं बोलूँ सेम चीज़ कि एक्सप्लेन, सेम ऊपर वाली क्वेरी है, सेलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम वेयर कस्टमर नेम इक्वल्स टू अमित। रन करेंगे, रन करने के बाद थोड़ा सा अब हम यहाँ पर मैं जूम करके दिखा दूँ आपको, तो आपको दिखेगा 0.00080 सेकेंड। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो देखिए 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो है ना, तो वो और कम हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर फास्ट और तरीके से और ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, और एक और चीज़, अगर डेटा बहुत बड़ा है तो आपको ये ध्यान में देना है कि ना आपको कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं देखना ना। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मिलियंस में डेटा को एक साथ रन कर देते हैं, फिर हैंग हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब हैंग नहीं होता लेकिन बहुत स्लो हो जाता है, तो आपको सिर्फ उतना ही देखना है। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम देखना है, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम ही जाओ ना, पूरा डेटा क्यों देखना है। अगर आपको सिर्फ ऑर्डर आईडी देखनी है, ऑर्डर आईडी ही देखो। अगर आपको नेम देखना है, नेम देखो। अगर ऑर्डर आईडी नेम देखना है तो ये सिर्फ देखो। 35 कॉलम्स है, 45 कॉलम्स है, सारे रीड करो, स्लो हो ही जाएगा। ठीक है, तो वहां पर ये एक ऑप्टिमाइज करने का वे है। और या तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट वाला भी एक ऑप्शन होता है ना, जैसे सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, मैंने कहा भैया ऑर्डर आईडी देखना है और मुझे अमाउंट देखना है, मुझे बाकी चीज़ें नहीं देखनी। ठीक है, फ्रॉम हमारे टेबल का नाम और फिर मैंने लिमिट लगा दिया और लिमिट में बोला भाई मुझे तो सिर्फ 5 रिकॉर्ड या 3 रिकॉर्ड्स ही देखने हैं। रन करूंगा, जितना मुझे देखना है मैंने उतना देखा, ये टाइम और सेव करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑप्टिमाइज करने का एक वे है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, काउंट वेरिएशन एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम काउंट की वेरिएशन की बात करने वाले हैं। तो काउंट के अलग अलग वेरिएशन है। सबसे पहले काउंट में एस्ट्रिस्क को यूज करते हैं, जो बेसिकली कहता है ये ऑल रिकॉर्ड्स को काउंट करो। काउंट वन बेसिकली ये सेम काउंट एस्ट्रिस्क की तरह ही है,
कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी सभी को रिकॉर्ड ही करता है। एंड इसका काउंट कॉलम नेम, काउंट कॉलम नेम का मतलब होता है कि ये सिर्फ जिस फील्ड सेल्स को ही काउंट करता है, यानी जिस कॉलम के अंदर जो भी सेल फिल्ड होंगी उसी को काउंट करेगा, ब्लैंक को वो काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। और आपको पता ही है कि सर इसके तो आपने टेबल पहले से बना रखी होगी। तो यहाँ पर जाके मैंने टेबल कॉपी कर दिया है और मैंने यहाँ पर टेबल बना दी, और टेबल बनाने के बाद यहाँ पर मैं डेटा भी डाल दिया है। ये आईडी में 1 2 3 4 नेम में डाल दिया, और स्किल में मैंने यहाँ पर SQL पाइथन एक्सेल वगैरह डाल दिया है, और यहाँ पर लिख दिया है सब कुछ है, सब कुछ खाली है, कुछ स्किल खाली है। ठीक है, एंड इसका आप रन करोगे तो यहाँ पर रन हो जाने के बाद अब यहाँ पर हम काउंटिंग चला के देखते हैं। पहले नॉर्मल रिकॉर्ड दिखा दूँ, सेलेक्ट ऑल फील्ड्स, माई टेबल का नाम है टीम, अरे हाँ टीम मेंबर, यहाँ पर गए टीम मेंबर, और मैं रन करूँगा तो आपको देखिएगा टीम मेंबर्स यहाँ पर रिकॉर्ड दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जाने के बाद मैं लगाऊंगा सबसे पहले सेलेक्ट, और फिर यहाँ पर लगाएंगे हम काउंट एस्ट्रिस्क एज अ टोटल रोज, ये क्या है आलियाज। ठीक है, फिर काउंट 1 एज अ सेम काउंट 1, मैं कॉलम का नाम दे रहा हूँ, फिर काउंट, और हमारे कॉलम का नाम आई थिंक स्किल्स है, हाँ स्किल, फिर एज अ काउंट स्किल। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर फ्रॉम, हमारी टेबल का नाम क्या था, टीम मेंबर्स। रन करेंगे और रन करके देखा हमें कि टोटल रोज कितनी है, 5 है। काउंट 1 में 5 है, मैंने बताया था। काउंट एस्ट्रिस्क और काउंट 1 में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑल रिकॉर्ड्स ही काउंट करते हैं। काउंट स्किल्स में अगर देखें तो सिर्फ 3 स्किल्स ही फील्ड में जरा चेक करते हैं ऊपर रिकॉर्ड में, देखो SQL पाइथन एंड एक्सेल, ये 3 ही थी, बाकी 2 नल थे ना। तो यहाँ पर 5 रिकॉर्ड्स में 3 हमारे पास फील्ड सेल्स हैं, बाकी के 2 यहाँ पर नहीं है। तो ये है काउंट वेरिएशन में डिफरेंस। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टॉप 5 कस्टमर्स बताने हैं बाय परचेज अमाउंट। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पर ऑर्डर टेबल लिया, और ऑर्डर टेबल के अंदर यहाँ पर मैंने टेबल क्रिएट कर ली, और फिर कस्टमर टेबल है इसकी भी टेबल क्रिएट कर ली, फिर कस्टमर टेबल के अंदर रिकॉर्ड डाल दिए और ऑर्डर टेबल के अंदर भी रिकॉर्ड डाल दिया। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हमें करना क्या है, क्या बोला गया हमसे, टॉप 5 कस्टमर से बताने। अब ध्यान दो, यहाँ पर कस्टमर टेबल के अंदर सिर्फ नेम है, और ऑर्डर टेबल के अंदर सिर्फ हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर का अमाउंट है, लेकिन नेम यहाँ पर रहा, ऑर्डर नंबर टेबल यहाँ पर रहा, और बोला टॉप 5 कस्टमर बताओ परचेज अमाउंट के थ्रू, यानी कि 2 नंबर पहले क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो सबसे पहले लिखा हमने सेलेक्ट, और फिर हमने लिखा सी डॉट कस्टमर ID। अब आप बोलोगे सर सी कहाँ से आ गया, अभी समझाता हूँ। सी बेसिकली शॉर्ट नेम दे रखा है मैंने कस्टमर्स का, ठीक है, वो बाद में जब फॉर्म लिखेंगे ना वहाँ पे हम देंगे। फिर सी डॉट, थोड़ा इंडेक्सिंग के साथ लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आए। सी डॉट कस्टमर नेम, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ, ओ मतलब ऑर्डर डॉट अमाउंट, फिर एज अ टोटल स्पेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो टोटल स्पेंड है वो जोड़ेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम आपका कस्टमर्स सी, ठीक है। ये मैंने बोला था ना ऊपर सी में हम डिफाइन करेंगे ना, डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद इनर ज्वाइन की जाहिर सी बात है भैया, कॉमन हमें देखना है। फिर ऑर्डर्स में हमने इसको नाम दे दिया ओ, ठीक है। सेम आपका ऑर्डर की था, यहाँ पर ऑर्डर्स में ओ नाम दे दिया है, ये ओ लिखा है ना यहाँ पे इसी का। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इनर ज्वाइन भी हो गया हमारा, ऑर्डर्स ओ। फिर अब लिखेंगे ऑन सी का कस्टमर ID इक्वल्स टू ऑर्डर टेबल का कस्टमर ID, बिकॉज दोनों में कॉमन जो है ना वो हमारा कस्टमर ID है। ओके, तो ये हमारी कॉमन हो गई। इसके बाद ध्यान रहे टोटल बिना ग्रुपिंग के नहीं होता है, तो ग्रुप बाय, और फिर सी का कस्टमर ID कॉमा सी यानी कस्टमर का कस्टमर नेम, ठीक है। फिर इसके बाद ऑर्डर बाय, मुझे क्या दिखाना है यहाँ पर टॉप 5 ना, तो मैं इसे डिसेंडिंग में करूँगा। तो ऑर्डर बाय टोटल स्पेंड एज एन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और फिर मुझे टॉप 5 चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा लिमिट 5, मुझे 5 रिकॉर्ड चाहिए। रन करेंगे और एक एरर आया है, और ये एरर कहाँ पे है जरा इसको फटाफट से देख लेते हैं। हमने सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये कर दी है एरर आने के बाद कि भाई
क्वेरी हमारी ठीक है, बस टेबल का नाम उन्होंने गलत दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर कस्टमर्स नहीं है, हमारी टेबल का नाम है कष्ट। ठीक है, तो हम अपनी टेबल का नाम कष्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, टेबल का नाम है ऑर्डर्स टेबल। तो ये रहा। ठीक है, तो ऑर्डर्स टेबल दे दिया है और अब जरा रन करके देखते हैं। तो क्वेरी हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है और ये टॉप 5 हैं जिनका सबसे ज़्यादा सेल हुआ है कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। टॉप 5 कस्टमर्स हमारे ये रहे अमाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान रहे इसमें सारे आपके सम, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय और लिमिट हमने यूज़ किया है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको इन फंक्शंस को यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 की कि व्यूज़, ऑपरेशन एंड यूनियन की बात बताओ। तो व्यूज़ बेसिकली क्या है कि आपको अपनी टेबल को देखने का एक नज़रिया देता है, चश्मा है बेसिकली। ठीक है, यूनियन वर्सेस यूनियन ऑल ये भी हम देखेंगे, करके समझेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसी लेवल पे जाके समझेंगे। ठीक है, चल ओके। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल बनाया, उसके अंदर हमने डेटा डाल दिया और अब हम इस टेबल को एक चश्मा दे देते हैं। चश्मा मतलब देखो व्यूज़ एक तरह से है, जैसे चश्मा पहनते हो ना कि अगर आपने ब्लैक लेंसेज का तो ब्लैक दिखाई देता है, ब्लू पहनते तो ब्लू दिखाई देता है, तो वैसे ही यहाँ पर व्यूज़ ऑपरेशन भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्रिएट व्यू करूँ, क्रिएट व्यू, और इसका नाम रहता है HR व्यू। ठीक है, जो आपका HR कंपनी में जाओगे तो HR व्यू होगा। एंड इसके बाद सेलेक्ट और एम्प्लॉय ID, हमारे पास टेबल एम्प्लॉय ID है। एंड फिर इसके बाद नेम है। ठीक है, और मुझे सैलरी नहीं देखनी है तो मैं नेम को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नेम फ्रॉम, और हमारी टेबल का नाम है एम्प्लॉय ओरिजिनल, ORIGINAL, ओरिजिनल। ठीक है, और सेमीकोलन एन एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा टेबल क्रिएट हो गया। और मज़ेदार बात ये है, मतलब एक चश्मा पर क्रिएट हो गया। मज़ेदार बात यह है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब मैं HR व्यू लिखूँगा तो मेरी टेबल यहाँ पर डेटा दिखा देगी। और देन अब ये एक तरह से ऐसा हो गया कि अब मुझे अपनी ओरिजिनल टेबल नहीं दिखानी है, मैंने बस एक व्यू बना दिया HR व्यू से। अब मैं HR व्यू को देखता हूँ तो मेरी सैलरी अब नहीं आएगी। तो अब जैसे मेरे सोर्स डेटा में यानी कि ओरिजिनल टेबल में अगर कोई भी चेंजेस हो गए तो मेरे HR व्यू में भी चेंज हो रहा होगा। तो कहने का मतलब है लोग वैसे ही है, टेबल वैसी है, बस अब हमने देखने का चश्मा लगा दिया, भैया सिर्फ ये 2 चीज़ें देखनी थी भाई, अब 2 चीज़ें देखनी है, यही है व्यू ऑपरेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 10 पे अब हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि भैया यूनियन एंड यूनियन ऑल में डिफरेंस क्या है। यूनियन बेसिकली क्या है, यूनियन रिजल्ट को कंबाइन करता है और डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है। ठीक है, और ये थोड़ा स्लो है। और अगर मैं बात करूँ आपके यूनियन ऑल की, तो यूनियन ऑल भी कंबाइन करता है, डुप्लीकेट्स को रखता है और ये फास्टर है। ठीक है, तो चलो इसको हम देखते हैं और समझते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे टेबल। ठीक है, ये रहा। तो ये मैं दोनों टेबल यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो टेबल 1 क्रिएट, टेबल 2 भी क्रिएट, टेबल और इसमें डेटा भी हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली बैच मॉर्निंग एंड बैच इवनिंग, और इसमें हमने स्टूडेंट भी डाल दिए हैं, अमित एंड सूरज, और फिर सूरज एंड राहुल। और इसके बाद हम देखते हैं क्या हो सकता है भाई। तो सबसे पहले हम यूनियन देखेंगे, स्मार्ट डिजाइन। तो सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम बैच मॉर्निंग। ठीक है, और यहाँ पर जाके यूनियन लगा देंगे और फिर लिखेंगे सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम बैच इवनिंग। ठीक है, रन करेंगे तो यहाँ पर अब अगर हम ध्यान से देखें तो अमित, सूरज, सूरज, राहुल, तो सूरज 2 बार है ना। सूरज जो है वो मॉर्निंग बैच में भी और इवनिंग बैच दोनों में आ रहा है। तो कहे भैया कितने बच्चे आ रहे हैं टोटल, तो हम कहेंगे भैया देखो अमित, सूरज और राहुल ही आ रहे हैं, सूरज तो 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर यूनियन ने क्या किया, स्मार्ट करा और जो डुप्लीकेट थे उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया यूनियन में। अब समझते हैं यूनियन ऑल क्या है। तो अगर मैं यहीं पर सेम कोड लिखता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं, सेम कॉपी कॉपी एंड पेस्ट, और यूनियन की जगह बस यूनियन ऑल लगा दूं, और यहाँ पर अगर मैं रन करूं तो आपको देखिए अमित, सूरज, सूरज राहुल। तो अगर आपको कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव नहीं करना है तो आप लगाओ यूनियन ऑल। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देना कि नहीं चाहिए भैया, तो आप क्या यूज करोगे, तो आप लगाएंगे वहां पर यूनियन। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस थे, ये मैं आपको जो क्वेश्चंस है, जो पीपीटी आपको दिखाई दे रही है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। एंड जो फाइल जो मैंने अभी कोड लिखे हैं उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर आपको हमारी मेहनत और पसंद आ रही हो, हमारा काम पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। ठीक है, और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए ऐसे ही डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड, पाइथन, SQL, पावर BI, टैबलू, या एक्सेल, गूगल शीट, ठीक है, या
ML, AI, डीप लर्निंग इनसे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो लेके आऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मैं हूँ सूरज, डेटा एक्सपर्ट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।